हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के पास आया हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑलराइट, आपने पढ़ा होगा बहुत सारी इक्वेशंस बनती हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। हमारी अकाउंटिंग की कौन सी इक्वेशन है, उसका मीनिंग क्या है और हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मैथ की सिंपल सी एडजस्टमेंट से। 2 + 2 = 4। ये सबने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 में 2 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप लोग 11th के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स जब करते हैं अकाउंटिंग, उनके पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, और वो क्या होता है कि हमने अपनी बैलेंस शीट को मैच करना है ना। तो यहां पे देखो 2 + 2 हमेशा मैच करता है ना। अगर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करोगे जो मैं आज बताने वाला हूं और कॉन्सेप्ट के साथ, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो कोई भी टॉपिक हो, वो चाहे एडमिशन है, पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कुछ भी है, वो आपका मैच होगा ही होगा। क्योंकि 2 + 2 जब = 4 होता है, अगर 2 की जगह मैं 3 डाल दूंगा और मैं यहां मानूंगा 4 आ जाए, पॉसिबल है वो? नहीं। तो हमें 2 + 2 = 4 करना है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या हमारी? वो है एसेट्स = लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझाया था एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। इफ यू आर कंफ्यूज विद दिस पॉइंट्स, जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड लर्न व्हाट ऑल दीज 3 थिंग्स आर। आज हम ये करने वाले जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। आप इसको मान के चलो 2, इसको मान के चलते हैं 2, तो इसका आंसर 4 आएगा। बैलेंस शीट होती है जो हमारी, उसके दो ही पहलू होते हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स प्लस कैपिटल। तो इसका जो आंसर आएगा वो इससे हमेशा मैच करेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 + 2 हमेशा क्या होता है? 4 होता है। तो आपको यहां पे क्या देखना है कि एसेट्स = रहेंगी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की। अब लाइबिलिटीज कौन सी हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल कौन सी है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हमें यह देखना है कि जो ट्रांजैक्शंस होंगे, अभी तो हमने ट्रांजैक्शन शुरू करने हैं, परचेज होगी, सेल होगी, एक्सपेंसेस होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं आज आपको प्रूव करके बताता हूं, जो हम इधर डालते हैं वो अपने आप इधर आ जाता है, जो हम इधर डालते हैं वो अपने आप इधर आ जाता है। तो बैलेंस शीट हमेशा मैच कर जाती है। गलती कब होती है? जब हम इधर डाल लेते हैं, हम इधर डालना भूल जाते हैं। अब पॉइंट क्या होता है, आपकी कई बार बैलेंस शीट मैच नहीं होती, आप बोलते हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, बैलेंस शीट मैच ही नहीं होती सर। तो प्रॉब्लम कहां है? हमने चीज यहां तो डाल दी, हम यहां डालनी भूल गए, या हमने यहां डाल दी, यहां डालनी भूल गए, या दोनों यही डाल दी, तब सबसे बड़ा दिक्कत आता है हमें। तो आपको क्या याद रखना है हमेशा? इसको और इसको और इसको, हमारा इफेक्ट दोनों तरफ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो 2 + 2 हमेशा 4 ही आएगा। आप किसी भी मोबाइल पे कर लो, ऐसा नहीं आईफोन पे 4.2 आएगा, 4 ही आएगा। सैमसंग पे कर लोगे 2 + 2 4 ही आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल प्रूवन एग्जांपल है कि 2 + 2 क्या होता है? 4। ऐसे मैं यहां पे बताने वाला हूं, जब भी बैलेंस शीट करोगे, चाहे वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईजीएसई, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन कर लो, जब 2 + 2 आप कर दोगे वो 4 ही आंसर आएगा। आप दिक्कत कहां करते हो? इसमें और इसमें, जो आज आपको मैं समझाने वाला हूं, उसके बाद वो प्रॉब्लम कभी भी आप अपने लिए क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहला, अब पॉइंट ऐसे ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको लगेगा कि हां यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है। मान लो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि इफ इंक्रीज इन एसेट्स then increase in liability too।
ये कह रहे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, मतलब दोनों ऊपर जाएंगे सेम अमाउंट से, इक्वल है बात। एग्जांपल बताता हूं, इफ इंक्रीज इन एसेट्स देन इंक्रीज इन लायबिलिटी। एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल होगी, मान लो मैंने परचेज किया गुड्स, सामान लेके आया मैं अपनी कंपनी के लिए। मान लो कंपनी है मोटू लाल, पहले छोटू लाल कर रहा था काम, अब मोटू लाल कर रहा है। मोटू लाल का काम है, मोटू लाल लेके आया सामान, वो परचेज करके लेके आया, परचेज लेके आया गुड्स। जब वो गुड्स परचेज करके लेके आया, वो लेके आया क्रेडिट पे, मतलब उधारी। तो जब हम कोई भी क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या निकल के आते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना है। और जब परचेज करेगा, परचेज से क्या बढ़ेगा? हमारा स्टॉक। अब देखो यहां पे क्या हुआ, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज, स्टॉक मतलब अपनी क्या होती है ये? एसेट, एसेट भी इंक्रीज। मान लो 10,000 का था, 10,000 लायबिलिटी साइड पे बढ़ गया, 10,000 एसेट साइड पे बढ़ गया, हो गया ना इक्वल। क्लियर हुआ? हमें ये देखना है जितना हम एसेट साइड पे डालेंगे उतना ही हमारा लायबिलिटी साइड पे भी होना चाहिए। अगर हमने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करी जिसपे हमने सिर्फ एसेट साइड में डाला, लायबिलिटी में नहीं डाला, तो हमारी ये दोनों कभी भी मैच नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स आपको ये फोकस करना है, एक ट्रांजैक्शन या तो 2 इफेक्ट करेगा या वो 3 इफेक्ट करेगा। ऐसे भी होते हैं ट्रांजैक्शन जो 3 इफेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसने 2 इफेक्ट करे, एक तो इसने एसेट बढ़ा दी और उसने दूसरी साइड, एक साइड लायबिलिटी बढ़ी, एक साइड एसेट बढ़ गई। अब ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जिससे एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी भी बढ़ेगी। मैंने बता दिया, एसेट कम होगी, लायबिलिटी भी कम होगी। समझ रहे हो? इसकी एग्जांपल बताऊं जिससे एसेट भी कम हो जाएगी, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। सोचो थोड़ा, जिससे एसेट भी डाउन जाएगी, लायबिलिटी भी डाउन जाएगी। मैंने क्रेडिटर परचेज किए, लेके आया था सामान उधारा, अब मान लो इसको पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे पैसे देने के बाद, और यहां से स्टॉक नहीं, कैश भी कम हो जाएगा क्योंकि पैसे चले गए। सामान तो नहीं आया ना, पुराने उधारी जिसका 10,000 का था उसको 10,000 पे कर दिए, कैश चला गया एसेट साइड से, लायबिलिटी से खत्म हो गए क्रेडिटर, दोनों डाउन हो गए। अब मान लो कैपिटल है, एसेट के बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ रही है। ये कौन सा पॉइंट होगा भाई? ये पॉइंट तब होगा जब मोटू लाल पैसा लेके आएगा बिजनेस में, कैश बढ़ जाएगा पैसा लाते ही, और इधर से क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी नहीं, कैपिटल। यहां से कैपिटल भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? ये बॉक्स बन गया। लो, एसेट बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, कैपिटल को कुछ नहीं हुआ। एसेट कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, कैपिटल को कुछ नहीं हुआ। एसेट बढ़ी, लायबिलिटी को कुछ नहीं हुआ, कैपिटल भी बढ़ी। आगे एसेट हो गई कम, कैपिटल को कुछ नहीं हुआ, कैपिटल भी हो गई कम। अब जब पैसे लाया था तो कैश बढ़ गया था। अब ड्रॉइंग्स जो मैंने पहले बताया, पैसे निकाल के ले गया तो कैश भी कम हो गया और हमारा कैपिटल भी कम हो गया। ठीक है जी, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। अब कई बार ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे एसेट एक बढ़ेगी, एक कम हो जाएगी। अब वो कैसे होगा? मान लो मैंने आज फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करूंगा तो क्या होगा? फर्नीचर मेरे पास आ जाएगा, कैश मेरे पास से चला जाएगा। फर्नीचर हमारी क्या होती है? एसेट। एसेट बढ़ गई, फर्नीचर, कैश हो गया कम। आप तो बोलोगे सर ये क्या, आपने तो बोला था एक तरफ इधर होना चाहिए एक तरफ इधर, ये तो दोनों एक तरफ आ गए। पॉइंट ये है, एक तरफ ये प्लस में आया, एक तरफ ये माइनस में आया। एसेट साइड में 10,000 का फर्नीचर ऐड हो गया, 10,000 का ही कम हो गया, जीरो हो गया, इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे भी हो सकती हैं लाइबिलिटीज, ऐसी भी हो सकती हैं एसेट्स, जो एसेट साइड पे ही बढ़ेगा एसेट साइड पे ही कम होगा। ऐसी लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं जो लाइबिलिटी साइड पे ही बढ़ेंगी लाइबिलिटी साइड पे ही कम हो जाएंगी। बताऊं एग्जांपल, मान लो आपने क्रेडिटर थे, उनको देने थे पैसे, क्रेडिटर की जगह आपने उनको दे दिया बिल्स पेएबल, क्रेडिटर कम हो गए क्योंकि क्रेडिटर के पैसे चले गए और लाइबिलिटी बिल्स पेएबल की आ गई। समझ रहे हो? आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है हमेशा, वो ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो ये इक्वेशन में फिट होना चाहिए। वो या तो वो एसेट साइड से लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल बने, एसेट साइड में प्लस या माइनस होकर जीरो आ जाए, लाइबिलिटी साइड में प्लस माइनस करके जीरो आ जाए, कैपिटल सीधा हमें पता ही है पैसा लेके आएगा या चला जाएगा। समझ रहे हो? ये सारी वो एडजस्टमेंट्स हैं हमारी कैपिटल की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, जो आपको टिल योर अकाउंटिंग काम आएगी। ये इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके बिना कभी आप बैलेंस शीट को मैच करने का सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोचोगे इसको बिना ही मैं कर दूं, पॉसिबल नहीं है वो। आपको मैंने बताया ना 2 + 2 = 4 करना तभी होगा जब 2 + 2 ढलेगा। 2 की जगह 3 डाल दूंगा तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 2 + 2 = 4 करने के लिए 2 भी सही डालना है, दूसरा 2 भी सही डालना है, तभी यहां अपने आप 4 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें दोनों साइड को बराबर रखना है। एसेट साइड में जो चीजें जाएंगी वो लाइबिलिटी साइड में भी जाएंगी, लाइबिलिटी साइड में जो चीजें जाएंगी वो एसेट साइड में भी इफेक्ट करेंगी। तभी तो बोलते हैं एक चीज जब डेबिट होगी दूसरी क्रेडिट होगी, एक चीज जब डेबिट होगी बैलेंस शीट में दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ये ध्यान रखना है। अगर डेबिट हो रहा है, इस साइड को मान लो क्रेडिट साइड, इस साइड को मान लो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड एसेट साइड, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड। अब एक चीज अगर डेबिट साइड पे बढ़ेगी तो लाइबिलिटी साइड पे भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? ये तो हो गए सिंपल। अब मान लो कोई स्टूडेंट बोले सर इसकी एग्जांपल बताओ, एक्सपेंस पेड 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हमने कंपनी में बिजनेस में मोटू लाल ने खर्चा कर दिया 10,000 रुपए का। 10,000 जब पे कर दिए तो कैश कम हो गया, कैश मतलब एसेट कम हो गई। दूसरा, जब इसने पे किए थे, एक्सपेंस पे किए, एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड या लेस करते हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? इससे बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैश भी कम हो गया, कैपिटल से प्रॉफिट भी माइनस हो गया। मान लो कैपिटल दी हुई थी 1 लाख रुपए, 10,000 के एक्सपेंस हमने इसमें से माइनस कर दिए तो ये 90,000 रुपए रह गई। कोई इनकम होगी तो इनकम कैश में ऐड हो जाएगी और यहां पे हम उसको ऐड कर देंगे। एसेट भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, दोनों लेवल पे आ जाएंगे और आपस में मैच कर जाएंगे। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट का मैच होना पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं पेपर में कि जो मैम ने, सर ने क्वेश्चन डाला है वो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, आपको ये फोकस करना है जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अगर उसका कॉन्सेप्ट सही है। मान लो टिल द टाइम आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तब तक वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जब आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टॉपिक पूछा जा रहा है, कोई भी जिसका आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, तो समझ लो आपको उसको पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ करना है। एसेट को लायबिलिटी से मैच करना है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अब ये तो हो गया सिंपल बातें कि एक्सपेंस पे कर दिया, इनकम रिसीव हो गई, परचेज कर ली, सेल कर ली, परचेज सेल कैश में कर ली, ये किसी और तरीके से कर ली, उसके ट्रांजैक्शंस हो गए। अब कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजैक्शंस जो हम कर तो लेते हैं बट हमें पे या रिसीव नहीं हुए होते, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मान लो कोई ऐसा एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है, कोई ऐसी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है,
समझ में आया? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक्सपेंस आज इस साल में 10,000 रुपए का करना था, बट मैंने अभी तक वो पे नहीं किया, तो इसका मतलब वो क्या है मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग। मैंने पे नहीं किया। हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं यहां पे? लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने, यस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम यहां पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। जब एक्सपेंस होगा तभी उसको काउंट किया जाएगा। पे हुआ नहीं हुआ, नन ऑफ आवर बिजनेस। एडवांस आ गया, पहले ही आ गया, रिसीव हो गया है अगले साल का, हम रिसीव करके बैठे हैं, अगले साल काउंट करेंगे क्योंकि ये अगले साल का है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम हो गई थी, अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो मैं काउंट कर लूंगा क्योंकि हो तो गई ना इस साल में, ठीक है। एडवांस, कोई अगले साल की इनकम इसी साल दे गया। मैंने, मोटूलाल कंपनी है जो इसकी, इसने किसी को रेंट पे दुकान दे रखी थी, ठीक है, तो वो 10 महीने का रेंट पहले दे गया, अगले 10 महीने का, इस साल का तो आ रखा है, अगले 10 महीने का भी दे गया, तो एडवांस, हमारी एडवांस इनकम। उसने इसी महीने का नहीं दिया अभी तक, या इसी साल का नहीं दिया, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। अब पॉइंट ये है कि ये चार चीजें हमारी डबल ट्रांजैक्शन में कैसे आएंगी, इससे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? ऐसा एक्सपेंस जो हो गया है, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी 10,000 रुपए इस महीने की, पूरे साल की देता हूं 1,20,000 रुपए, मैंने नहीं दी उसको 6 महीने की, 6 महीने की आउटस्टैंडिंग हुई 60,000 रुपए, मैंने पे ही नहीं करी, तो पे तो करनी है ना मैंने, चाहे अगले साल करनी पड़े, तो इस साल जो पे नहीं हुई वो मेरी लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं देनदारी। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी देनदारी है, तो हम इसको लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या यहां पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से हमेशा क्या होता है? हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो यहां कैपिटल से ये कम हो जाएगा, माइनस एक्सपेंस। देखो अब ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एसेट साइड पे गया ही नहीं, लायबिलिटी साइड पे एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, इसका ट्रांजैक्शन जीरो हो गया। ये अपने आप मैच कर जाएगा जब हम बात करेंगे एंड में। अब बात करते हैं एडवांस की। एडवांस जो होता है टोटल हमारा एडवांस एक्सपेंस, इसको क्या बोलेंगे? हमें अगले महीने का एक्सपेंस हमने ऑलरेडी ज्यादा पे कर दिया। मैंने किसी को रेंट पे करना था, सैलरी की बात कर लो, चलो मैंने अगले साल की भी सैलरी अपने एम्प्लॉय को इसी साल दे दी, एक तो एक्सपेंस है, ठीक है ना, एक तो मैंने एक्सपेंस कर दिया। अब एडवांस सैलरी है, पहले ही आ गई, कैश में ऐड हो गया, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एडवांस में ही पे कर दिया, ये हमारी क्या बनेगी? एसेट बनेगी। क्यों एसेट बनेगी? क्योंकि ये कौन सा मेरे को किसी के पैसे देने हैं, मैं तो ऑलरेडी एडवांस देके बैठा हूं, है ना, तो वो मेरी क्या है? एसेट। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस में ये हमारी एसेट बन जाएगी। और अभी हमने फोकस करना है इनकम पे। अब मान लो कोई ऐसी इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम, मेरे को रेंट मिलना था, ठीक है, ये रेंट मिलना था मेरे को, यहां से रेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये मेरी इनकम है, अभी तक रिसीव नहीं हुई। जब भी कैपिटल में अगर एक्सपेंस माइनस करते हैं तो इनकम को ऐड कर देंगे। दूसरा, आउटस्टैंडिंग इनकम मेरी होगी एसेट, इसका नया हेड बनेगा यहां पे, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एसेट क्यों बनेगी? ये एसेट इसलिए बनेगी क्योंकि हमारी इनकम है, हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो ये मेरी इनकम है। क्लियर? डन? उसके बाद बात करते हैं, अब है एडवांस इनकम। मेरे को कोई अगले साल के पैसे भी इसी साल में दे गया, ये तो पैसे मेरे नहीं है, तो मेरी क्या है? लायबिलिटी। एडवांस इनकम के नाम से नया हेड बनाएंगे इसका, एडवांस इनकम। और दूसरा क्या होगा? ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश में ऐड हो जाएगा। पैसे तो आ गए ना, इधर भी इफेक्ट, इधर भी इफेक्ट, क्या हो गया? जीरो। समझ रहे हो?
आपको चीजों को ऐसे ही फॉलो करना है कि आपका एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल आए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी लायबिलिटी आपकी कैपिटल दोनों मिलाके एसेट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। मोटू लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक कैश बढ़ गया, एक कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। मोटू लाल परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश, कैश बढ़ गया, कैश कम हो गया क्योंकि चला गया कैश, फर्नीचर आ गया, एसेट बढ़ गई, दूसरी कम हो गई। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज कर ली, स्टॉक आ गया, बढ़ गया, कैश कम हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन, आपको ये देखना है क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या हमारी तरफ से जा रहा है और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है। मोटू लाल के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मेक श्योर whenever you are doing any of the equation, you need to consider yourself as an accountant of मोटूलाल एंटरप्राइजेस। मोटूलाल का अकाउंटेंट नहीं, मोटूलाल एंटरप्राइजेस का अकाउंटेंट, दोनों में बहुत फर्क है। जब करोगे मोटूलाल एंटरप्राइजेस का अकाउंटेंट बन के बैठ गए हो आप, तब आप ये सोचोगे मोटूलाल के पास इतना कैश था, उसने इतने का फर्नीचर खरीद लिया, कैश हो गया कम और फर्नीचर बढ़ गया, एसेट साइड पे कैश और फर्नीचर डाल दिया। क्लियर है? ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस चीज को समझना है। क्रैम मत करना कि आउटस्टैंडिंग को इधर डाल देंगे, एडवांस को इधर डाल देंगे, इसको इधर डाल देंगे। आप एग्जाम में टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में भी हो जाओगे। अगर आगे जाके आप सीए की सीएस की प्रिपरेशन करोगे, बीकॉम करोगे, अकाउंटिंग में टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी आप करोगे आगे जाके, अगर आप अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हो तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को क्रैम मत करना कभी भी। अगर इसको क्रैम करोगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उनको बार बार यही बोलता हूं, डोंट क्रैम एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। वैसे तो किसी चीज को क्रैम करना नहीं चाहिए, अकाउंटिंग को तो बिल्कुल मत करना। ये एक बार कर लोगे, यू विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर ओन सेल्फ। लायबिलिटीज में ये डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, तो मैच हो जाएगी। लॉजिक यहां क्यों डालना है, यहां क्यों डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, ऑलराइट गाइस, वी आर डन विद द टॉपिक। क्या करवाया आज मैंने? अकाउंटिंग इक्वेशन। मेक श्योर आप इसको अच्छे से रीड आउट कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, 2+2 को याद रखो, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनके लॉजिक्स को याद रखो, तो कभी भी आपकी बैलेंस शीट ऐसा हो ही नहीं सकता टैली ना हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स जो अपकमिंग शाइनिंग स्टार्स हैं, कॉमर्स विद्या से होने वाले शाइनिंग स्टार्स और पूरी कॉमर्स इंडस्ट्री के स्टार्स, उनको आप रेफर करो सो दैट जिसको भी हेल्प मिले वो यहां से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले सके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, स्टे